दोस्तों, मैं जीत द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से मिले कि अगर 3,000 की एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4900 ये 4993 हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको यहाँ से बताना क्या है, रेट बताना है। तो पहले आप एक साइड में मूलधन लिख लीजिए। क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। अब मैं थोड़ा इसको और छोटा कर रहा हूँ। 3,000 और 4993 3 वर्ष के लिए हमको रेट बताना है। तो देखिए दोस्तों, 3,000 रुपये एक तरफ लिखिए और 4993 एक तरफ लिखिए। ये आप कंपटीशन लेवल से समझ रहे हैं। अगर इनका 3 वर्षों के लिए ज्ञात करना है, क्योंकि दिया था भी, तो इसको 3 से पहले इनको जितना सॉल्व करने वाला उतना सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, ये संख्याएं जो हैं 3 से, दोनों संख्याएं, ये संख्या भी और ये संख्या भी डिविजिबल हैं। तो जब 3 से दोनों को डिवाइड करोगे यानी भाग करोगे, तो यहाँ जब 3 से भाग करोगे तो यहाँ 1,000 आ जाएगा। इसका मतलब 3,000 बटे 3 कर दीजिए, तो ये 3 एकम 3 यानी 1,000 आ जाएगा। और जब 4993 को भाग दोगे 3 से, 4993 को जब भाग दोगे 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 1331। यहाँ 1331 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, अभी इसको यहाँ पर 1331 लिख दीजिए। यहाँ हो जाएगा 1331। 1331। अब देखिए, 3 वर्ष के लिए है, इसका मतलब इनका आप घनमूल निकाल लीजिए। 1,000 का घनमूल क्या है? अगर आप घनमूल नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके क्यूब एंड क्यूब रूट का एक वीडियो पड़ा है, उस वहाँ से देख सकते हैं। तो 1,000 का जब घनमूल निकालोगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 कर दीजिए। यहाँ भी देखो 1331 है, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 3, 1331 आता है। अगर आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैंने कंपटीशन में जो बताया है, कंपटीशन वाले वीडियो में क्यूब रूट पर, तो वहाँ देखिए ये जो 3 अंक हैं इनको एक साथ में लिख लीजिए। और जब इकाई का अंक 1 होता है तो वहाँ 1 लिखा जाता है। अब ये 3 तक हल हुए, देखो लास्ट का क्या है, 1 लिखा है। अब बताइए किसका घन 1 होता है? तो अगर 1 का घन निकाला जाए या वर्ग निकाला जाए, घनमूल वर्गमूल सब एक ही आएगा। तो ये आपका 11 हो गया, क्योंकि घनमूल पढ़े तो 3 का जोड़ा एक साथ में बनाया जाता है। अगर इसके पहले कोई संख्या नहीं तो डबल जीरो लगा दीजिए। ये भी हो गए 3 के, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यही आपका होगा 11। अब यहाँ से समझिए प्रॉब्लम, अब यहाँ से होगी कि एक तो 3 की घात से है, तो यहाँ हो जाएगा जब पावर समान है तो पावर हट जाते हैं, अब बेस को इक्वल कर लिया जाता है। तो 10 बराबर 11 होगा। 10 बराबर 11 होगा। दोनों का अंतर देखिए कितना, दोनों का अंतर 1 है, तो 1/10 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। 1/10 गुणे 100 हो जाएगा। तो 10 एकम 10, 10 दहम में 100, यानी होता है कि दोनों में अंतर बटे मूलधन। तो मूलधन समझिए यहाँ पर 10 आपको मिला है, तो दोनों में अंतर बटे मूलधन गुणे 100 होता है। दोनों संख्याओं में अंतर, तो 11 था यहाँ, यहाँ 10 था, तो 11 और 10 में अंतर कितना आया है? 1 आया है। तो दोनों में अंतर 1 हो गया। मूलधन 10 है तो 10 हो गया, और गुणे 100 हो गया। तो 10 एकम 10, 10 दहम में 100, यानी 10 आ जाएगा। तो रेट जो आपका था वो कितना आया? 10%। ये पहला क्वेश्चन आपका लग गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम दोबारा बता देंगे आपको इसका सलूशन। अब मान लीजिए इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं और आपको दे दूं और उसका भी रेट बताना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाए 400 रुपये। अभी थोड़ा समझने के लिए दे रहा हूँ कि 400 रुपये हैं, और अमाउंट जो है वो कर दिया जाए 441। नेट टाइम जो है ये 2 वर्ष कर दिया जाए, 2 वर्ष। यहाँ से आपको निकालना है रेट को, रेट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? अभी जो तरीका बताया था कि एक तरफ 400 लिख दो, दूसरा तरफ 441 लिख दो। अब देखिए वहाँ कटने वाला था तो मैंने काट दिया था, यहाँ कुछ भी कटने वाला नहीं है, 2 वर्ष के लिए है। इसका मतलब 400 का स्क्वायर निकालो, क्योंकि 2 वर्ष है, और जब 3 होगा तो पावर 3 हो जाएगा, तो 400 का यानी 20 आएगा। अब अगर स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो यहाँ से ऐसे देख भी लो, मेरे प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो 2 से इसको काटोगे, यहाँ 200 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो यहाँ 50 होगा, फिर 2 से काटोगे तो 25 हो जाएगा।
अब 25 को पहले 5 से काटना है, फिर 5 से काटना है। तो देखिए इनका पहले डबल डबल जोड़ा बना लो, फिर इसके बाद में लिखो तो 2 जो इसका जोड़ा बना है उसको एक बार लिखा जाएगा। यहाँ जोड़ा बना है यहाँ 5 का, तो 2 दूना 4 पंचे 20, यहाँ 20 आ गया। तो बस यही आपको करना था। अब देखिए ये जो 20 आया है तो यहाँ 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 21 का हो रहा है तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब पावर यानी घात समान होती हैं तो आधार को इक्वल कर लिया जाता है, यानी 20 और 21 लिखा जाएगा। या पावर से पावर कट गई तो 20 और 21 हो गया। अब दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर 1 आएगा और मूलधन 20 है, तो 1/20 गुणे 100 कर दोगे, यानी दोनों में अंतर बटे मूलधन गुणे 100 होता है फार्मूला। तो 20 एक नम 20, 20 पंचे 100, तो यहाँ से आपको रेट कितना मिलेगा 5%। रेट कितना मिलेगा 5%। तो ये आपका 5% हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको भी समझिए। अगला क्वेश्चन एक यहाँ है भी आपके लिए। देखिए किसी राशि पर, ये आपको दिया कि जब किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समय के साथ दिया हो और राशि तथा प्रतिशत दर ज्ञात करना हो। तो यहाँ से देखिए किसी राशि पर निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज 225 है, जबकि उसी राशि पर उसी निश्चित पर 2 वर्ष पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। तो राशि की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी दोनों में अंतर मैंने नहीं बताया, तो इस वीडियो सवाल को अभी मत कीजिए। देखिए यहाँ से देखिए, अब ये क्वेश्चन इस टाइप का बता चुका हूँ, तो इसको पहले देखिए। जब मूलधन और मिश्रधन दिया हो और ब्याज दर ज्ञात करना हो, तो इस क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से। अब इसका सलूशन करने की हम लोग कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की। समय दिया है 3 वर्ष, मूलधन 125 और मिश्रधन है 216। तो चलिए, यानी टाइम दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष है। मूलधन दिया है यानी प्रिंसिपल पी दिया है 125, और ए यानी अमाउंट दिया है 216। अमाउंट दिया है 216। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रिंसिपल लिखा जाता है, फिर अमाउंट लिखा जाता है। तो 125 इक्वल टू 216। अब यहाँ से 125 और 216 को टाइम दिया है 3 वर्ष का, इसका मतलब मुझे घनमूल निकालना है। तो 125 का घनमूल यानी 5 आएगा और 216 का घनमूल 6 आएगा। तो दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो 5 और 6 का अंतर 1 आता है, और यही आपका मूल यानी प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो दोनों में अंतर फार्मूला क्या होता है कि दर ज्ञात करने के लिए फार्मूला पहले यहाँ लिख लो। अगर चक्रवृद्धि ब्याज का दर ज्ञात करना है तो दर बराबर होगा दोनों में अंतर, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर बटे मूलधन, बटे मूलधन, मूलधन गुणे 100। ये आपका फार्मूला होता है। मुझे उम्मीद है कि आप फार्मूले को नोट किए होंगे। अगर नहीं नोट किए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। अब देखिए, अब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा कि दोनों में अंतर। तो देखिए 5 और 6 में अंतर 1 आएगा, और मूलधन कितना है 5 है, तो बटे 5 कर दो और फिर 100 हो जाएगा। तो फिर 5 का नंबर 5, अब 20 पंचे 100, यानी रेट कितना आया है, दर, दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट, आर लिख दीजिए। ये बराबर आ गया 20%, और यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो था। अब अगर आपको कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो 1-2 एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं। देखिए अगर आपको मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 625 रुपये, और आपको इसका मान लीजिए आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो आप पिछला पढ़ चुके थे उसका रिवीजन भी करवा दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट दोनों में निकालना है, दोनों का अंतर क्या होगा यानी डिफरेंस आपको बताना है। तो अब दोनों में अगर अंतर देखना है तो अंतर भी निकाल जाएगा। अगर मान लीजिए रेट अगर 4% दिया है तब, तो देखिए 4% को लिखा जाता है 1/25, 1/25, और टाइम 2 वर्ष है। यहाँ से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का देखते हैं। देखिए 625 लिखा है, 625 का 2 वर्ष के लिए, तो 2 लकीर खींच दीजिए। 125 यानी 1/25 है, वहाँ 1/25 है। तो 625 का यानी 625 को
जब 1/25 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आएगा 25 से नंबर 25, अब 25 ही हम 625 होता है, तो यहाँ 25 आ जाएगा। तो यहाँ 25 लिख देना, यहाँ 25 लिख देना। अब मैं आपको बता दूं कि यही दोनों जो आया है ये आपका साधारण ब्याज है। अब अगर इसको एक बार और निकाल दे रहे हो, यानी 25 का भी 1/25 करोगे तो आएगा 1, और जब 25 और 25 इन दोनों में 1 भी जोड़ दोगे, यहाँ जो 51 आएगा यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अब अगर दोनों में अंतर पूछा तो यह तीसरा अंक जो है ये दोनों में अंतर हो जाएगा, दोनों में अंतर यही आ गया। अगर वीडियो समझ में आया है तो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आया है तब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों सहपाठियों को भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।